क्या काम करता है ये H- जनरेटर होता है और बहुत ही पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है ये लगभग बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कीटोन, जैसे कि एस्टर या फिर एनहाइड्राइड, बहुत सारे ग्रुप को जो है ये एक साथ में रिड्यूस कर सकता है। मल्टी फंक्शन वाला है ये। और स्पेशली जैसे कि ये जो है खास तौर पर जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अब पोलर मल्टीपल बॉन्ड देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप। क्यों इसको पोलर मल्टीपल जो है क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है और साथ ही साथ यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज बनता है और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। या फिर इसके अलावा जैसे कि C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं ये उनको रिड्यूस करता है। या फिर जैसे कि N डबल बॉन्ड O, ये सारे के सारे क्या देखो पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। इनमें सबके ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट हो रहा है। यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, इनको रिड्यूस करता है। और अगर कोई पोलर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि मतलब जैसे कि C डबल बॉन्ड C, जैसे कि N डबल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड C, क्यों इस टाइप के बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं ये उनको रिड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन नहीं बनता। यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। इनको रिड्यूस करता है। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप वाले काफी सारे कंपाउंड है हमारे पास, और हम एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के चलेंगे जिससे कि हमारे को सारे कंपाउंड जो है वो मतलब दिमाग में रहे। जैसे कि हमारे को कार्बोनिल कंपाउंड वाला कहीं भी इस टाइप का अगर ये अकेला लगा हुआ ग्रुप मिल जाए, कहीं भी यदि कहीं भी हमारे को अगर अकेला ये ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, अब अकेला किस किस के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि कीटोन, देखिए थोड़ा इधर लिख देता हूं, जैसे कि कीटोन, क्या इसके अंदर अकेला कार्बोनिल ग्रुप है? बिल्कुल है। जैसे कि एल्डिहाइड, ठीक है। और जैसे कि एस्टर, क्या इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जैसे कि एनहाइड्राइड, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R, क्या इनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि R C डबल बॉन्ड O Cl, जनरली इसको क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। इस टाइप के ग्रुप अगर आपको कहीं भी दिख जाएं तब आपको क्या करना है, इस ग्रुप को CH यानी कि यहां कार्बन के साथ में क्या लगा देना है, H, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ में भी H, दोनों और आपको HH ऐड कर देना है, इसको अल्कोहल बना देना है। हाँ, हम मैकेनिज्म को समझेंगे भी, जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा हो। इसके अंदर जैसे ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर ये ग्रुप यहां से हट जाता है, वो किस टाइप से होता है इसके बारे में हम लोग अभी इनके मैकेनिज्म जो है वो देखेंगे। बट फर्स्ट हमारे को दिमाग में ये लाना है कि अगर अकेला हमें कार्बोनिल ग्रुप कहीं मिल रहा है, इसके बाजू में कोई नाइट्रोजन वगैरह नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है जैसे नाइट्रोजन वगैरह खास तौर पे वो नहीं हो। हाँ, यहाँ भी है बट हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। फिलहाल हम दिमाग में ये रखते हैं कि अगर मुझे इस टाइप का कहीं ग्रुप मिल गया तो मैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट जो है ऑलरेडी कर देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जो है किसी न किसी सॉल्वेंट में यूज करते हैं। अब वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट या तो हम लोग ईथर यूज करेंगे, ड्राई ईथर, या हम चाहें तो इसकी जगह एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं इसका सॉल्वेंट लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना। इसका सॉल्वेंट जो है जैसे THF यूज कर सकते हैं, या फिर ईथर यूज कर सकते हैं, या फिर जो है एसीटोन यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मॉइस्चर यूज नहीं करना है।
वाटर यूज नहीं करना, बिल्कुल यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है, इस रिएक्शंस को समझने के बाद में समझेंगे, क्योंकि वाटर से H+ ले लेता है। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है H- जनरेटर है, ये H- देता है। अगर वाटर में इसको ऐड कर देते हैं, वाटर में यदि इसको मिक्स करते हैं तो वाटर से ये क्या करेगा, H+ ले लेगा, वहां से भी H, यहां से भी H, और H2 गैस बनकर के रिलीज हो जाएगा। मतलब कि H- का जो फंक्शन है वो जो है वो शो नहीं होगा, ये H2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमने इसका सोलवेंट यूज कर लिया। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जो है इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। हम एसिड के तौर पर जैसे HCl+ H2O ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O ले सकते हैं, और दूसरा कोई एसिड जो है जो H+ मतलब कि जो H+ जनरेटर हो वो यूज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था हमें क्या बनाना है, CHOH। तो देखिए ये आ गया, ये R, ये CH और ये OH, और ये मैंने वापस R लगा दिया। सिंपल सा फंक्शन है, इजीली दिमाग में रह सकता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करें, सेम टू सेम फंक्शन लगाना आपको, ये R, ये CH और ये OH। अब ये एक H यहां आ गया, यदि आप इसको मिला के लिखते हैं तो आप इसको RCH2OH लिख सकते हैं। यहां देखिए वही फंक्शन आ रहा है, ठीक है, बट यहां आपको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। यही चीजें मैंने यहां पर यूज की हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया है, और वो किसी सॉल्वेंट में है जो कि ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर एसीटोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी वही फंक्शन सारे यूज कर लिए। क्यों, अब क्या होगा, यहां पर भी यही होगा, ये R, ये CH और ये OH, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब क्या होगा, इसका एक अल्कोहल अलग से बन जाएगा इस टाइप से, ROH। अगर मैं इसको डैश लगा देता हूं तो यहां पर डैश लग जाएगी, और ये RCH2OH। ठीक है, यदि इसकी बात करूं, सेम फंक्शन सा दिख रहा है, देखिए मिलता जुलता फंक्शन दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक, ये ऑक्सीजन अलग, तब क्या होगा कि इसका एक अल्कोहल, इसका एक अल्कोहल। अगर मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूं तो इसका अल्कोहल और इसका अल्कोहल, तो ये RCH2, ये OH लगा दिया मैंने, प्लस एक इसका, ये R-CH2 और ये इसका OH लगा दिया। क्या यही फंक्शन यहां पर दिख रहा है? बिल्कुल हाँ, हालांकि यहां पर ये हमें ध्यान रखना थोड़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, क्यों, उसका ये जो LH है वो डायरेक्ट रिडक्शन नहीं कर पाता, इसका डायरेक्ट रिडक्शन नहीं कर पाता। और नहीं करने का रीजन क्या है, चलो पहले तो मैं यहां पर इसकी रिएक्शन लिख देता हूं कि इसमें भी हमने ये बना तो दिया, ठीक है, ये RCH2OH, केवल इतने इतने फंक्शन को ध्यान में रखना है आपको। और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी इस बॉन्ड को आप जो है ब्रेक करवा दीजिए, इस फंक्शन को ले लीजिए, और ये मैंने यहां पर लिख दिया RCH2 और ये OH। ठीक है, अब क्या इसके अलावा ये और भी इसके फंक्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम एक खास फंक्शन इसका वो जो है वो ध्यान में रखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड हो ये H। ध्यान से देखिए, इस ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो क्या ये इसको भी रिड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हम यहां बात कर चुके हैं, जो बॉन्ड पोलर नहीं है ये उनको रिड्यूस नहीं करता। तो अगर मैं यहां LH यदि यूज करता हूं तब ये क्या होगा, ये होगा CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज अपनी जगह रहेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, केवल इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये CH ये OH। ठीक है, नो डाउट। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पर फेनिल रिंग लगी हो, ये फेनिल रिंग जो है वो मैंने यहां पर लगा दी, ये और ये CH डबल बॉन्ड CH, और एक एल्डिहाइड ग्रुप मैंने यहां पर लगा दिया। सेम, क्या ये फंक्शन सेम जैसा दिख रहा है? दिखने में एक जैसा दिख रहा है, केवल यहां पर अल्काइल ग्रुप लगा और यहां पर मैंने कोई फेनल ग्रुप जो है वो लगा दिया। क्या ये इसको रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन इसको तो नहीं किया था। हाँ, इसको नहीं किया था, लेकिन इसको करेगा, और इसको करके जो है क्या फंक्शन बनाएगा, ये
ये इसको बनाएगा, ये रिंग अपनी जगह है, रिंग के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन अब जो डबल बॉन्ड था वो बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया और साथ ही साथ इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ये CH2 और ये OH। ये क्या हुआ, ये चीज़ तो नहीं आई समझ में। देखो यहां जो डबल बॉन्ड था, यहां जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के कॉन्जुगेशन में है, तो अब ये नॉन पोलर नहीं रहा, मतलब अब इसमें चार्ज सेपरेशन होने लग गया। अब इसमें चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करने लग गया। यहां पर देखिए ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, क्या पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जिसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, कॉन्जुगेशन सिस्टम में आ रहा हो, यदि वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा हो, उसके बाजू में अगर कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम हो, अगर वो किसी रेजोनेंस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तब ऐसे बॉन्ड का भी रिडक्शन LAH जो है वो ऑलरेडी कर देता है। क्लियर? चलिए अब आगे क्या होगा। इस टाइप के बॉन्ड हम देख चुके सारे के सारे, C डबल बॉन्ड O वाले लगभग देख चुके कि इस टाइप के अगर बॉन्ड हो तब क्या होता है, ये उनका रिडक्शन इजीली कर देता है। ठीक है, मैंने यहां पर एक बात आपसे ऑलरेडी करी थी कि इसका डायरेक्टली नहीं करवाते, तो हम आगे मैकेनिज्म से समझेंगे कि क्यों नहीं करवाते। ठीक है, हम इनकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, एस्टर की या फिर कीटोन वगैरह की। हम साथ ही साथ इन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को देख लेते हैं कि इन बॉन्ड वाले कंपाउंड जो कौन कौन से मिल सकते हैं हमारे को। ठीक है, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड N या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड O, इस टाइप के कंपाउंड जो है वो हमारे को कौन कौन से मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्या हमारे को नाइट्रो मिल सकता है, या फिर मैं यूं कहूँगी साइनाइड मिल सकता है, RC डबल बॉन्ड N, बिल्कुल मिल सकता है। ये बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड वाला फंक्शन भी हमारे को कहीं ना कहीं मिल सकता है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड N और साथ में कोई लगा हो OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शंस अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में करवा दी जाए तो अल्डोक्जिम की फॉर्मेशन होती है। ये एक टाइप का अल्डोक्जिम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, ये मैंने CH3 लगा दिया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटेल्डोक्जिम, एसिटेल्डोक्जिम। ठीक है, और साथ में हम कोई इस टाइप का कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कौन सा ग्रुप है ये? ध्यान से देखिए, क्या ये इस रूल को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट। मिथाइल है तो मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्यों? यदि मिथाइल है तो मिथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहीं पर कि ये कौन सा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या इसमें ये है? बिल्कुल है। अच्छा, इस टाइप का कोई कंपाउंड हमारे को देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए ये आ गया R, ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाइट्रो कंपाउंड है? हाँ। क्या एरोमेटिक नाइट्रो भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैंने कोई एरोमेटिक नाइट्रो ले लिया साथ में। ठीक है, क्या इन सब ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन है? सभी ग्रुप के अंदर हमारे को नाइट्रोजन मिल रही है। तो इस टाइप के ग्रुप अगर हम लेना चाहें तब उनका रिडक्शन किस टाइप से होता है, तो हमने इसमें एक ट्रिक दिमाग में रखी थी। वो कौन सी? कि C के साथ में H और O के साथ में H लगा देना है। ठीक है, सारा मैटर क्लियर। और इन सब के अंदर देखिए अकेला C डबल बॉन्ड O जहां भी आ रहा है वहां हमने क्या किया, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया है। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर कार्बोनिल नहीं आ रहा है, जिसके अंदर कार्बोनिल नहीं आ रहा है। अच्छा, लगे हाथ एक और ग्रुप ऐसा है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर कार्बोनिल तो आ रहा है लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर ये अमाइड ग्रुप भी मिल रहा है, C और N ग्रुप मिल रहा है साथ में। ये देखिए C और N ग्रुप जो है वो भी हमारे को यहाँ पर मिल रहा है देखने को। ये 2 डिग्री भी ले सकते हैं,
क्यों, मैंने 2 और 3 भी जो है वो सेम रिएक्शन दे देंगे हमारे को। ये मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके एक R यदि और लगा दे तो ये 3 डिग्री भी बन जाएगा। ठीक है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन ग्रुप्स का अगर हमें रिडक्शन करवाना हो तब क्या करना है, तो इन ग्रुप्स में क्या करना है कि कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा देनी है, नाइट्रोजन के साथ में भी हाइड्रोजन लगा देनी है। बात समझ में आ गई। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है जितनी इनकी वैलेंसी है। तो यही फंक्शन यहां पर है, तो दोनों के सेम हो जाएगा। यहां क्या करना है, यहां केवल इसके साथ हाइड्रोजन लगा देना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। ठीक है, बस एक शॉर्ट टर्म थोड़ा एक बार दिमाग में ले आते हैं, बाकी तो मैकेनिज्म से आराम से जो है इजीली इनको समझ लेंगे। इस टाइप के कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, केवल हाइड्रोजन लगाना है और अल्कोहलिक ग्रुप नहीं बनाना है। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप हमारे को नहीं बनाना है। देखते हैं, यदि मैंने यहां पर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, क्यों, मैं यहां पर शॉर्ट में जो है ऑलरेडी LH लिख रहा हूं। किस में यूज करेंगे, या तो हम ईथर में यूज कर सकते हैं, क्यों, या फिर हम एसीटोन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर। और हम H2O क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि H2O H+ को जनरेट करता है और वो इसके H- के साथ मिलकर के H2 गैस को रिलीज कर देता है, यानी मॉइस्चर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या करना है, वही फंक्शन मैंने यहां पर यूज किया है। यहां क्या बन जाएगा, ये R, मैंने क्या बोला था, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, तो ये CH2 और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, ये NH2। यही चीज यहां पर हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा NH2। ये ग्रुप बार हो गया। ठीक है, यहां पर क्या करना है, यहां पर हमारे वैसे करना है CH3, ये आ गया ना, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन एक लग सकता है क्योंकि आगे इसकी वैलेंसी आती है। ये कितने लग सकते हैं इसके साथ, मैक्सिमम 3 लग सकते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर, मैंने आपको जनरली यहीं पर पहले ही बोल दिया था कि अगर इनके साथ में ऐसा कुछ ग्रुप आ जाता है तो आप उसको बाहर कर दीजिए। यहां पर क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप आ गया सिंपल, ये R और ये NH2, यहां पर भी ऑक्सीजन बाहर कर दिया। हाँ, यहां इस फंक्शन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार हम ये रिएक्शन पहले ले लेते हैं। देखिए, इसमें भी क्या करना है आपको, ये R CH2, इसको बाहर नहीं करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी जनरेट हो रहा है इसमें, है ना। ये NH2, क्या इसमें भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये R C डबल बॉन्ड O, ये NH और ये R, एक मिनट सॉरी, मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दिया, क्या CH2, है ना। इसके साथ में हाइड्रोजन लगाने थे, यानी इन सब का फंक्शन एक जैसा है। इसको ध्यान रखना है आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है कि 2 रिंग बनेंगी। ये जो एरोमेटिक जो नाइट्रो है, इसमें 2 रिंग बनेंगी और एजो बॉन्ड बनेगा इस टाइप का। इसके अंदर जो है एजो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ये बॉन्ड होने के बाद में तो इस रिएक्शंस को हमें जो है ना इस टाइप से ध्यान में रखना है। जब भी एरोमेटिक नाइट्रो की रिएक्शंस आ जाए तब उसको इस टाइप से रिडक्शन जो वो ऑलरेडी करवाना है। इन इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे ग्रुप को ये रिडक्शन करता है, इतने सारे कंपाउंड्स को ये रिडक्शन कर सकता है। अल्कोहल की प्रिपरेशन 1 डिग्री और 2 डिग्री की अच्छे से कर सकता है। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हम अभी इनकी मैकेनिज्म को समझेंगे। और इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जैसे कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है, क्यों एनहाइड्रस फॉर्म में यूज करते हैं। एनहाइड्रस की जो है किसके साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, लिथियम हाइड्राइड के साथ में। इसके जो है 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और हमारे को यहां पर क्या मिल जाता है, यहां पर लिथियम, ये एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी 3 हमारे को माइंड में रखनी है। केवल 3 मैकेनिज्म जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर हमारे को माइंड में रखनी है। इसमें से एक किसकी हम ले लेंगे यहाँ पर, कीटोन, और एक हम ले लेंगे यहाँ पर एस्टर, ठीक है, और एक हम यूज कर लेंगे एमाइड। 3 मैकेनिज्म हमारे को
माइंड में रखनी है, ये हमारे सिलेबस के अंदर हमारे को मिल सकती है, हमारे को ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कीटोन की। तो कीटोन के लिए देखिए क्या होगा। अच्छा, मैकेनिज्म से पहले हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा एल, यानी कि लिथियम, ये यहाँ पर आ गया एल्यूमिनियम, ये एक हाइड्रोजन, एक डैश पर हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन वेज पर आ गया, और एक ये हाइड्रोजन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एल्यूमिनियम sp3 होता है, sp3 का इसका मतलब टेट्राहेड्रल, इसकी टेट्राहेड्रल जो है वो इसकी शेप हो गई। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखिए ये एक हाइड्रोजन और ये एल्यूमिनियम, ये 3 हाइड्रोजन और ये लिथियम, ठीक है। यहां पर देखिए अब क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं। जब ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, तब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। दोनों चीज आ गई, इसके बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इधर। अब ध्यान से देखिए, जब इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होता है तो ऑक्सीजन अटैक करता है किस पर, एल्यूमिनियम पर। ये 3 एक साथ आपको अच्छे से क्लियर है ना। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने इधर एल्यूमिनियम पर अटैक किया, ठीक है। और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है इस टाइप से बना दिया। यहाँ देखिए ये R, ये सिंगल बॉन्ड O, नीचे एक हाइड्रोजन लग चुका है और आगे क्या था R, ये डैश मैंने यहां पर लगा दिया। ये सारा ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन और ये लिथियम, ठीक है। अब क्या होगा, ये केवल एक हाइड्रोजन निकला है, अभी इसके पास 3 हाइड्रोजन और बैलेंस है, यानी ये टोटल कितने ग्रुप्स को एक साथ हाइड्रोजन दे सकता है, 4 ग्रुप। ये एक मॉलिक्यूल, केवल एक मॉलिक्यूल ही है यहां पर, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा सकता है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल अभी इसमें और ऐड हो सकते हैं। हमने इसको समझने के लिए केवल 1 लिया था, अगर हम यहां पर 4 मॉलिक्यूल लेते तो ये 4 हाइड्रोजन अटैच कर लेता एक साथ, क्यों, यानी कि यदि मैं यहां पर लिख देता हूं 4, तो ये भी मुझे 4 लेने पड़ेंगे, नहीं सॉरी ये तो 1 अकेला काफी है ना, तो यहां पर मैं 4 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको यहां पर 3 मॉलिक्यूल जो है वो हम और ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, और यही प्रोसेस होगी सेम टू सेम, है ना, कि अपना दूसरा हाइड्रोजन दे देगा, उसके बाद में तीसरा दे देगा, उसके बाद में ये 4 दे देगा, ठीक है। तो एक सिस्टम किस टाइप से बनेगा, ये आया हमारा R, ये C, ये R डैश, ये देखिए ये फंक्शन मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा, क्या पीछे हाइड्रोजन भी लगाया गया, बिल्कुल लगा है, तो ये मैं पीछे हाइड्रोजन लगा देता हूं, इस हाइड्रोजन को मैंने रेड मार्क किया है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑक्सीजन, और अब ये टोटल ग्रुप कितने हैं, ये ऐसे कितने ग्रुप हो गए, ये टोटल 4 ग्रुप हो गए। ये ग्रुप जो है ये कितने हो गए टोटल, ये 1 था, ये 3, यानी कि टोटल 4 हो गए, तो ये 4 ग्रुप। और अब इसके साथ में क्या बचा है, इसके साथ में एल्यूमिनियम और लिथियम बचा है, ठीक है। और अब क्या होगा, अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करते हैं, है ना, कहीं से एसिडिक मीडियम, है ना, H3O+ यूज करते हैं। ये हाइड्रोजन यहां अटैच होता है और यहां अटैच होकर के ये R, ये C, ये R डैश, ये पीछे हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बन गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें एक खास बात हमारे को क्या ध्यान में रखनी है, ये हाइड्रोजन मैंने यहां पर देखिए रेड मार्क किया हुआ है, ये हाइड्रोजन हमारे को कहां से मिला है, ये हमारे को मिला है LAH से, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे को कहां से मिला, ये हमारे को मिला फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और एक हाइड्रोजन इसमें और लगा है, ये वाला, ये हमारे को कहां से मिला, ये यहां से मिला हमारे को, ठीक है, एसिड का H+,
जब हाइड्रोलाइसिस करवाया था एसिडिक मीडियम में, वहां से H आया है ये, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं फ्रॉम मीडियम या फिर एसिड। दोनों चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रहेंगी। चलिए अब यदि हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सभी लेकर के देखेंगे, बट आप फिलहाल इन दोनों को दिमाग में रखिए कि कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो कहां से है हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इस अल्कोहलिक ग्रुप से जो आया वो कहां से है, मीडियम या फिर किससे, एसिड से। अब इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, वही फंक्शन होगा जो कि पहले से इसके अंदर हो रहा था कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हो गए, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, और ये ऐसा अरेंजमेंट मैं कुछ वापस से यहां पर बना रहा हूं। ये एल्यूमिनियम, ये 3 हाइड्रोजन और ये Li। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और इधर शिफ्ट होने से इस बार अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना RC, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हो चुका है और ये OR, क्या ऐसा फंक्शन बन चुका है। अब क्या होता है, यहां पर ये लीव कर जाता है, यहां से ये लीव कर जाता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और ये लीव, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। चलो मैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहां पर ऐसे लाइनिंग बना देता हूं कि ये ग्रुप जो है यहां से बाहर निकल गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या हुआ फिर, ये RC, ये हाइड्रोजन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये ग्रुप ऑलरेडी अलग हो चुका है। इसको कहीं से H मिल करके, अगर इसको कहीं से H मिल जाए तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एसिडिफिकेशन अगर यदि इसका करवाते हैं, H+ अगर इसको दे देते हैं तो ये बन गया। बट इस ग्रुप पे आप ध्यान दीजिए, इस ग्रुप पर आप ध्यान दीजिए, क्या ये ग्रुप वही बन चुका है, केवल यहां पर R लगा हुआ है। तो अब इसकी बाकी की जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप से बन जाएगी, यानी कि आगे ये अल्कोहल बनेगा तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर भी क्या होगा, वही फंक्शन है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के अंदर पुश हो गए ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहां से हाइड्रोजन आया तो ये एल्यूमिनियम, ये इसके 3 हाइड्रोजन और ये लिथियम। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने से कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे को मिल गया, ठीक है। ये यहां पर क्या है, ये यहां पर हमारा NH2, हाइड्रोजन यहां पर ऑलरेडी अटैच हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ये फंक्शन मान लीजिए अगर यहां पर यदि अटैच है, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्राइड और ये Li। अब क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर देगा। क्यों भाई, हाँ 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 बेटा, हाँ 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 सही है। चलो तो अब क्या फंक्शन हुआ, और ये यहां से लीव कर जाएगा। बाद में क्या हुआ, यहां से ये R, ये C, ये NH2, और ये तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए तो इधर भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। अब कहीं से क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब वापस इधर शिफ्ट होंगे, और एक H- इसको इससे LH से और मिल जाता है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, अब पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, इसकी वैलेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये R, ये C, ये NH2, और अब 2 हाइड्रोजन इस पर आ चुके हैं, एक ये और एक ये। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों हाइड्रोजन जो आए वो कहां से आए थे, हमारे पास यहां से LAH से आए थे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और अब हमारे को यह ध्यान में रखना है कि जनरली इसकी मैकेनिज्म हमने देख ली, यदि फिर भी हमारे को कभी जरूरत पड़ गई मान लो, तो देखो एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर इससे मिलती जुलती है, केवल एक R का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, और हमने देखा कि R का यहां पर कोई रोल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इससे मिलती जुलती मैकेनिज्म जो है इसकी ऑलरेडी इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं
तो हमने इसकी स्ट्रक्चर समझी, यहाँ से ये जो ग्रुप OR बाहर निकला, तो इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर हम लोग RC डबल बॉन्ड OX है ना, या फिर Cl वगैरह जो भी है, उसकी मैकेनिज्म को हम इस टाइप से रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो OR बाहर निकला है उसकी जगह क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन को अगर Cl- यदि Cl- यहाँ से लीव करता है तो उसको एसिडिफिकेशन, यानी कि उसको कोई H+ चाहिए, जैसे कि इसको H+ चाहिए, ठीक है, तो उसको H+ प्रोवाइड करवा करके वो HCl बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो इस मैकेनिज्म का हमारे को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। अच्छा, एक हमने ये नहीं देखा कि भाई ये इससे क्यों नहीं रिएक्शंस करता, RC डबल बॉन्ड OH से। मैंने अभी आपको फर्स्ट में बोला था कि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता इससे, तो क्यों नहीं करता। हम इस पूरी मैकेनिज्म से हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है यहाँ पर H- देता है, ठीक है, H- को जनरेट करता है। मैंने फर्स्ट में लिखा भी था कि ये H- को जनरेट करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एक टाइप का एसिड है, ये तो एसिड है, और अगर ये एसिड है तो इसका काम क्या है, H+ को जनरेट करना। इसका काम क्या है, H+ को डोनेट करना। ये H+ देगा, और अगर हम लोग LH डालते हैं इसमें, तो LH डालते ही LH क्या देगा हमारे को, H- देगा। और H- देते ही इन दोनों से क्या बन जाएगी, इनसे बन जाएगी H2। तो एक साइड में H2 रिलीज हो जाएगी, साथ में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O ऐसे, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होती है। और जब इसने H- को एक्सेप्ट कर लिया, तो लिथियम अपना ये जो LH जो अपना फंक्शन दिखा रहा था, सारे इसने जो रिडक्शन करवाए हैं वो अपनी H- की हेल्प से करवाए हैं। और H- को तो इसने यहीं पर एक्सेप्ट कर लिया, यानी अब जब इसके पास H- नहीं रहेगा तो ये आगे रिडक्शन नहीं करवा पाएगा। तो फिर हमने इसके जो प्रोडक्ट लिखे थे वो कैसे लिखे थे भाई, हमने इसके प्रोडक्ट बनाए तब वो कैसे बनाए, वो हमने ऐसे बनाए थे कि जनरली इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल ऐड कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की आपस में रिएक्शन करवा करके इसको क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। जब हम इसको एस्टर बना लेते हैं तो एस्टर की मैकेनिज्म हम यहां पर देख चुके हैं, यानी प्रोडक्ट वही बनता है। हम प्रोडक्ट तो मैंने जो लिखा था वही है, बस इसका एस्टर बना करके बाद में इसके रिएक्शंस जो है वो करवाते हैं। सबसे इसकी अच्छी मैकेनिज्म है इसको एस्टर के अंदर कन्वर्ट करके बाद में इसका प्रोडक्ट बनवाना। ऑलरेडी ये जो है जेईई मेंस एडवांस वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इसका सबसे अच्छा पाथ कौन सा है इसके रिडक्शन का। अगर इसको LH से अगर इसको रिडक्शन करवाया जाए तो इसका सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है, तो बेस्ट पाथ इसका यही है कि पहले इसका एस्टरिफिकेशन करवाया जाए और उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाया जाए। अगर LH से करवाते हैं तो पहले एस्टर बनाएंगे, उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पर देखिए मैंने केवल लिखा हुआ यहाँ पर LH, यहाँ पर LH से मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ऑलरेडी ईथर सॉल्वेंट के अंदर है। और मैंने नीचे यहाँ पर जो है H3O+ नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये मैंने H3O+ लिख दिया। जहाँ पर भी कहीं यदि शॉर्टकट में लिखा हुआ तो आप फुलफिल कंडीशन जो है वो मान के चलें कि यहाँ पर फुलफिल कंडीशन है। तो सबसे पहले इसकी बात करें, सिंपल वे में है, कोई भी इसके अंदर काटछांट नहीं है, केवल और केवल एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो यहाँ क्या करेंगे, CH3 CH2, ये CH2 ग्रुप कितने लगे हुए हैं यहाँ पर, 6 लगे हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया। केवल एक एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इसको CH2 और ये OH, ये अल्कोहल बना दिया, ठीक है। सेकंड की बात करें, यहाँ पर देखिए 2 कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं, ये तो एक कीटोनिक ग्रुप है और ये एक प्रकार का एस्टर है। नाम क्या है इसका, एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या नाम हो जाएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर, ये काफ़ी फेमस है एसिटो एसिटिक एस्टर। तो अगर 2 है तो 2 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये तो हम पहले एस्टर की रिएक्शंस को देख चुके हैं। तो ये एक हो जाएगा हमारा CH3, ये CH, ये एक कार्बोनिल ग्रुप हम पहले ही बात कर चुके हैं, अल्कोहल बन जाएगा। फिर CH2 दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, ये भी अल्कोहल बन जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। प्लस ये ग्रुप जो अलग हुआ था ET, ये ET और ये ऑक्सीजन का भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल, तो ये ET, ठीक है, OH। ET किसके लिए लिखा है यहाँ पर, एथेन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर देखिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो लिखा है उसमें हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ड्यूटेरियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम को कहाँ टेस्ट करना है ये आपको ध्यान रखना है। जब हमने मैकेनिज्म समझी थी तब हमने क्या कहा था कि यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है
उसका जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में ये CH3, ये C, ठीक है। पहले मैं आगे का फंक्शन लिख देता हूँ, ये CH2 और ये, तो एक ग्रुप यहाँ लगना है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगना है, और एक यहाँ ऑक्सीजन के साथ लगना है। तो कार्बन से जो है क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ड्यूटेरियम। हमने मैकेनिज्म अच्छे से समझिए कि कार्बन पर जो अटैच होता है वो यहाँ से आके अटैच होता है। तो ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन यहाँ, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर भी आप ध्यान से देखिए कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो एसिडिफिकेशन यहाँ पर जो करवाया, ये जो हाइड्रोलिसिस जो हमने जो करवाया एसिडिक मीडियम में, उसमें D3O+ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से जो जाएगा वो D+ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में ये CH3, ये CH, ये CH3, ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ये मैंने कार्बन को एक बार अकेला लिख दिया, और ये CH3। अब कार्बन पे एक यहाँ और एक ऑक्सीजन के साथ में लगना है, तो नीचे वाला तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है, तो यहाँ तो क्या आ गया, H हाइड्रोजन आ गया, और इसके साथ में क्या जाएगा, D, यानी कि ड्यूटेरियम आएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम यहाँ से आता है, ठीक है। हम लोगों ने मैकेनिज्म अच्छे से देखी है। चलिए इसकी बात करें, हाँ तो बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है और पीछे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इसको सपोर्ट करे। तो डबल बॉन्ड को एज इट इज रख देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, हाँ ये जो है इसका कर देते हैं। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं हुआ है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब हम पहले इसको एस्टर बनाते हैं और एस्टर के बाद में इसकी रिएक्शन जो इस टाइप से करवाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको एस्टर बना के फिर रिएक्शन जो है वो इसकी करवाई है। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम यही मैंने एग्जांपल ले लिया है उठा के, जो 2 नंबर का एग्जांपल है ये और ये सेम है, ठीक है। तो इसको हटा दो, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है वही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पामिटिक एसिड है, ये जो है ये पामिटिक एसिड है, और ये काफ़ी ये भी फेमस है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई लोचा नहीं है, CH3 यहाँ पर CH2, ये 14 लगे हुए हैं, क्यों, बाकी ये ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। इसको भी हम पहले क्या करते हैं, पहले इसके अंदर अल्कोहल से इसको एस्टर बनाते हैं। मैं ये बार बार आपको कह चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहा है इसके साथ में, इसको डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करता, पहले इसको एस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ये CH2, ये 14 मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये CH2OH, ठीक। चलो ये भी कंप्लीट हुई। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजो, फिर एक फिनो, और ये क्या हो गया हमारा, हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्जिम। तो बेंजो फिनोक्जिम, ठीक है। और यहां पर क्या बनने वाली है, देखिए जरा, इस टाइप की रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये C, ये C6, और ये यहां पर आ गया H5, केवल ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर CH और यहां पर क्या आ गया NH2, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डाइफेनिल मेथिलेमिन, ठीक है ना, डाइफेनिल मिथाइल एमीन। चलिए इस ग्रुप की बात करें, ये टाइप की रिएक्शंस में होता क्या है, हमें ये तो पता है कि LAH जो है H- जनरेटर होता है, H- देता है, बट इसमें जो है H- इस साइड में या फिर इस साइड में, और ये बॉन्ड किस साइड में शिफ्ट होगा, सबसे दिक्कत हमारे को ये भी आती है। तो देखिए कि जो H- यहाँ पर जो आता है, जो H- यहाँ पर आता है, वो लेस हिंड्रेंस जो कार्बन होता है उसके ऊपर अटैक करता है, यानी H- इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ फंक्शन जो है वो हमारा इस टाइप का बन जाएगा, ये यहाँ पर आ गया O- और ये आ गया CH3, ठीक है। यानी कि इसका बाकी का जो पार्ट है ना, बाकी का जो पार्ट है LAH का, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये मैंने एल्यूमिनियम, ये 3 हाइड्रोजन और ये Li, ठीक है। इसके बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये R, ये CH और ये OH, ये R, यानी इसको यहाँ से हटा करके ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, बस सीधा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करवाना है और ये बीच वाले के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप हमारे को लगा देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी देखिए मैंने लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइट, ठीक है। वैसे इसका अगर नाम लिखें हम लोग तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइट, ठीक है। हाँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर LED, ठीक है।
लिथियम एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ड्यूटेरियम है तो उसको ड्यूटेराइट बोल देंगे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एक जो है इस टाइप से निकल जाएगा और एक इस टाइप से निकल जाएगा, ये लग गया हमारा ऑक्सीजन। तो ड्यूटेरियम वाला डी कहाँ जाएगा, डी तो यहाँ आ गया, और ये जो एसिड वाला एच है वो किसके साथ में चला जाएगा, वो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। क्या यहाँ पर भी कोई फंक्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, बट इस बार मैंने यहाँ पर भी ड्यूटेरियम ले लिया और यहाँ पर ड्यूटेरियम, दोनों में ड्यूटेरियम है, तो इसमें तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों, दोनों जगह हमारे को क्या लगा देना है, डी लगा देना है। ये एक हमारा बन गया ओ डी और एक जगह लग गया डी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिनेमिक एस्टर, ठीक है ना, सिनेमिक एस्टर। तो इसको यदि हम लोग लिखें तो इसका किस टाइप से बन जाएगा, ये मैंने रिंग एज इट इज बना दी, ठीक है। ये बॉन्ड भी इस बार क्या हो जाएंगे, मैं प्रोडक्ट थोड़ा यहीं पर लिख देता हूं इसका, चलिए, तो ये बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन सिस्टम बन रहा है। तो ये CH2, ये CH2, और इसका क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, इसका जो है 1 डिग्री अल्कोहल बन चुका है, और साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां से भी क्या बन जाएगा ETOH, यानी यहां से भी एक अल्कोहल बन जाएगा। चलिए नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो में समझ लीजिए वही फुलफिल कंडीशन है, मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है और ये H3O+ लिया हुआ है, एस्टर के अंदर है, ये सारी कंडीशंस वही यदि फॉलो हो रहा है तो इस बार कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये क्या बना लेगा, एमीन बनाएगा, यहां पर NH2। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर यदि ये बेंजीन रिंग होती तब ये NH2 नहीं बनाता बल्कि ये एजो बॉन्ड बनाता। ऐसी रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं अभी, ठीक है। क्या यहां पर भी कोई फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल अकेला नाइट्रो है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी यही कंडीशन यदि हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3, ये CH, और ये हमारा बन जाएगा NH2 CH3। डायरेक्टली जो नाइट्रो ग्रुप है वो एमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एल्किल हैलाइड यदि इसके ऊपर भी हम लोग LH को प्रोवाइड करें, ठीक है, तब यहां पर क्या बन जाएगा RH, केवल हेलोजन बाहर निकल जाएगा, बाकी ये R जो है एज इट इज है। यदि यहां पर मेथिल होता तो ये मेथेन, यहां पर यदि एथिल होता तो एथेन, ठीक है। ठीक ऐसे ही यदि कोई एरिल हैलाइड होता तो डायरेक्टली ये बेंजीन बन गई, ये बाहर निकल गया, ये इसको रिड्यूस कर देता है, ये यहां पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथिल एजाइड, ठीक है ना, एथिल एजाइड। जब 3 नाइट्रोजन एक साथ लगे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजाइड ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया एथिल, यानी कि एथिल एजाइड। इसमें भी क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा हमारे पास है CH3 CH2 NH2, यानी कि एमीन ही बनने वाली है। यहां पर भी हमारे पास क्या बन जाएगी, यहां पर भी हमारे पास बन जाएगी एमीन, ठीक। अच्छा, इसकी अगर बात करें, इस बार देखिए मैंने यहां पर नीचे -55 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, यानी LAS तो हमने यूज किया है बट -55 डिग्री जो है वो यूज किया हुआ है। तो -55 अगर यूज किया तो ये बनाएगी एल्डिहाइड। ये रिएक्शंस बाकी सबसे अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हमने पहले हालांकि बात की है कि साइनाइड जो है वो अगर LAS से रिडक्शन करवाते हैं तो ये भी एमीन ही बनाता है, यानी कि अगर मैंने ये टेम्परेचर यूज नहीं किया होता, यदि मैंने रूम टेम्परेचर यूज किया होता, रूम टेम्परेचर से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम ये रिएक्शन करवाते तो ये एथिल एमीन ही बनाता, CH3 CH2 NH2। तो ये अगर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुई होती तो ये एथिल एमीन ही बनाता। लेकिन अगर -55 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये रिएक्शन यदि हम लोग करवाते हैं किसी से, इसी से LAH से, तब यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। कभी भी अगर ये साइनाइड आपको लिखा हुआ दिख जाए तो एक बार टेम्परेचर पर ध्यान जरूर दे लेना। अगर टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है तो जनरली हम लोग एथिलेमीन ही बनाने वाले हैं। यदि टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या बनाएंगे, एथिलेमीन, ठीक है। रूम टेम्परेचर या 60 डिग्री के अंडर में हो। लेकिन अगर -55 डिग्री दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तब हम क्या बना करके आएंगे, तब हम बनाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप।